तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो जियाओ शैंग से बोलता है कि जियाओ शैंग अब तुम्हारी बारी है पेमेंट करने की, अब तुम दोबारा से कोई बहाना बनाना शुरू मत कर देना। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ शैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सोर्ड एम्पर सेक्ट का एल्डर ली चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे सोर्ड एम्पर सेक्ट को क्या समझते हो, मेरा सोर्ड एम्पर सेक्ट 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन को भी दे सकता है। और अब एल्डर ली चैन को वहाँ पर देखकर जितने भी लोग होते हैं वे सभी एल्डर ली चैन को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं जो ली चैन होता है उसका ध्यान अब एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है। और वो एल्डर यांग काई को देखते हुए उससे बोलता है कि जूनियर ब्रदर यांग काई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले, फाइनली तुम सेक्ट के अंदर वापस आ ही गए। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो गुस्से में ली चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर वो उस चीज़ को वापस लेने के लिए आया हूँ जो कि मेरी थी। जो सुनकर जो ली चैन होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर दोबारा से उस चीज़ को लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें जब चाहे जब ख़त्म कर सकता हूँ। और अब ली चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस होकर ली चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ली चैन, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो यांग काई है वो मेरा पर्सन है। और मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने उसे यहाँ पर टच करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो अपने सोड ओरा को बाहर निकालने लगता है। और वो सोड ओरा को बाहर निकालते हुए लिनियो की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि मैंने सुना था कि जो जितार एम्परर है वो सीरियस इंजर्ड हो चुका है। तो चलो फिर देखते हैं कि अगर मैं जितार एम्परर का जो नेशनल मास्टर है उसे यहाँ पर कैद कर लेता हूँ तो क्या जो जितार एम्परर है वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आएगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने स्वॉर्ड ओरा को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो अपने स्वॉर्ड ओरा से अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को बना लेता है, जिस कारण जो ली चैन का अटैक होता है वो लिनियो तक नहीं पहुंच पाता और वो इस शील्ड से टकरा कर ही खत्म हो जाता है। जो देखकर जो ली चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने मेरे सोड ओरा के अटैक को रोक लिया है। इसका मतलब ये बच्चा कोई मामूली नहीं है और मैं इसके साथ में यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता। और इतना सोचकर अब जो ली चैन होता है वो अपने अटैक को वापस ले लेता है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मानना पड़ेगा जो नेशनल मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। तो ठीक है, मैं अभी यांग काई को यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि वे नेशनल मास्टर के पर्सन है और मैं यहाँ पर नेशनल मास्टर को ऑफेंड नहीं करना चाहता क्योंकि वे हमारे यहाँ पर गेस्ट है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने सोड ओरा को अंदर ले लेता है और वो अंदर लेते हुए जो ली चैन होता है उससे बोलता है कि लेकिन ये मैटर अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जो जियाओ वू शैंग है उसने अभी भी मेरी पेमेंट को नहीं किया। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो ताली बजाते हुए अपने साथी से बोलता है कि जाओ और जल्दी से जो ब्राइट आयरन है वो लेकर आओ और नेशनल मास्टर को ला कर दो। और ली चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों ने लिनियो को 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन दे दिए होते हैं। जो देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन को दे दिया है। मानना पड़ेगा कि जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और अब अपने 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन जाता हुआ देखकर जो ली चैन होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते जाते रुक जाता है और वो जो जीयू होती है उससे रुकते हुए बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि जो जीयू है वो मेरी यहाँ पर स्वॉर्ड की स्किल को चेक करने के लिए आई थी, तो क्या तुम अब ट्राई करना चाहोगी। जो सुनकर जो जीयू होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इससे जीत पाऊँगी। और अब जियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में बाहर आ चुका होता है। और वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई, आपका ली चैन के बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि अगर सच बताओ तो जो ली चैन है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके और मेरे बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ली चैन को हरा पाऊँगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तुम इस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस टूर्नामेंट को जीत जाओगे तो उसके बाद तुम्हें ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने का मौका मिलेगा और वहां से आने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि तुम ली चैन को आसानी से ख़त्म कर दोगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि इसका मतलब सेक्ट मास्टर चाहते हैं कि कल मैं फ़ाइट करूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि हाँ, क्योंकि रूल के मुताबिक मैंने यहाँ पर फाइट किया है इसलिए मैं टूर्नामेंट से बाहर हो चुका हूँ और अब मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मेरी जगह तुम्हें फाइट करना होगा। और लिनियो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो 7 प्रिंसेस होती है वो थोड़ा सोचते हुए लिनियो से बोलती है कि जियो थोड़ा अजीब तरह की लड़की है और जहाँ तक मैं उसके बारे में जानती हूँ वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी और वो कल पक्का फाइट करेगी।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस बोलती है कि मुझे थोड़ा सोचने दो। और सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो वेलकम हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो और सेवन प्रिंसेस होते हैं वो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि जो जीयू है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्या वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि जीयू इतनी पावरफुल पर्सन नहीं है, लेकिन उसका जो नेचर है वो काफ़ी अजीब है और वो अपनी जीत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है, मुझे पक्का है कि ना कि उसकी कोई भी चाल मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। तुम और मैं यहाँ पर रात को बैठे हुए बातें कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अगर जीयू यहाँ पर आ गई तो वो क्या कहेगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जीयू यहाँ पर सच में आने वाली है। और सेवन प्रिंसेस के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो गेट के बाहर से चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं डिवाइन एम्पर सेक्ट से जीयू हूँ और मैं नेशनल मास्टर से यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। और अब जीयू की आवाज़ को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर आ गई। जो सुनकर लिनियो जी सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि उसे छोड़ो, अभी तुम्हें जाकर बेड के अंदर छुपना होगा। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस भी ओके बोलकर बेड के अंदर आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियो होता है वो जीयू को आने के लिए बोल देता है और अब हम देखते हैं कि जो जीयू होती है वो लिनियो के रूम के अंदर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि नेशनल मास्टर मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतनी रात से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जो नेशनल मास्टर है वो मेरा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जीयू से बोलता है कि मैं आके तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा। जो सुनकर तो अब जो जीयू होती है वो लिनियो के और भी ज़्यादा करीब आ जाती है और वो लिनियो के गले में अपनी बाहों को डालते हुए उसे बोलती है कि नेशनल मास्टर क्या बोल गए हैं कि हम दोनों के बीच में क्या डील हुई थी। नेशनल मास्टर सच सच बताओ, क्या मैं आपको देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ? मैं आपके लिए ही इतना यहाँ पर सज धज कर आई हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जीयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। क्या तुम मुझे क्लियर करोगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो की काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उसके कान में आते हुए बोलती है कि नेशनल मास्टर, क्या आप बोल चुके हो कि आपने मुझे अपने साथ में एक रात बिताने के लिए बोला था। मैं आपके साथ में नाइट को स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, बदले में जो कल होने वाली फाइट है। और इससे आगे की जीयू कुछ बोल पाती जो लिनियो होता है वो जीयू को रोकते हुए उसे बोलता है कि इतना ब्यूटीफुल रात है और तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तो हमें ऐसे मोमेंट पर बैटल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर अब जो जीयू होती है वो भी अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे वैसे भी बैटल की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मास्टर लिनियो के ऊपर पूरा यकीन है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और अब जीयू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।